हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरे सादर प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो डियर हाउसवाइफ, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टाइम सेविंग हैक शेयर करने वाली हूँ। कुछ टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ अपने किचन में थोड़ा सा टाइम सेविंग करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारा टिप्स जो है आप सबको भी थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा, आप सबका टाइम थोड़ा सा बचाने के लिए। तो चलिए जल्दी से इसका शुरुआत करते हैं। किचन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है चूल्हा, जिस पे हम खाना बनाते हैं तो कुछ ना कुछ गिरता रहता है, बाद में हमें इसे साफ़ करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी प्रेशर कुकर से गैस रिलीज़ होता है तो इस तरह से बहुत ही ख़राब हो जाता है चूल्हे की हालत, जिसको हमें तुरंत ही साफ़ करना पड़ता है, वरना सूख जाता है तो इसको साफ़ करना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। इस तरह से एक हाउसवाइफ का काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा एक उपाय लेकर आई हूँ। आप यहाँ पे पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूज़पेपर का। तो गैस के मेज़रमेंट के हिसाब से पेपर को फोल्ड कर लेना है। फिर एक पेन लेकर इसमें हम सर्किल मार्क करेंगे। जहाँ पे हम खाना बनाते हैं ना, एक सर्किल रहता है वहाँ पे, तो उसी निशान को हमें कॉपी कर लेना है पेपर के ऊपर। बिल्कुल गोल सा एक निशान बनकर आएगा। इसी तरह से इसको हम सीजर के मदद से अभी काट लेंगे। इस तरह से आप अगर पेपर का इस्तेमाल करेंगे तो रोज़ रोज़ आपको चूल्हा साफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। कुछ भी गिरेगा ना तो वो पेपर के ऊपर गिरेगा और एक दिन दो दिन में आप पेपर को पलट सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं इसे। यहाँ पे मैं एक पेपर से ही करके बता रही हूँ, आप चाहें तो डबल पेपर भी दे सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं जिस तरह से सर्कल काट रही हूँ ना सीजर के मदद से, इसी तरह से आपको भी काट लेना है और ये बिल्कुल इसी तरह से एकदम गोल गोल बन जाएगा। फिर इसे गैस के ऊपर रख लेना है और ये पूरा सेट हो गया, देख सकते हैं। फिर जो स्टील का स्टैंड होता है ना वो रख लेना है और लोहे का स्टैंड भी एज यूजुअल रख लेना है और फिर बन गया हमारा चूल्हा एकदम साफ सुथरा। चलिए और एक तरीका बताती हूँ जिससे भी आप पेपर को लगा सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से पेपर को गैस के ऊपर मेजरमेंट कर लेना है चूल्हे के ऊपर और फिर इसे हम लोग एक बार फोल्ड करेंगे इसी हिसाब से। उसके बाद 20 से और एक बार फोल्ड करना है और फिर एक बार। तो टोटल मैंने यहाँ पे 3 बार फोल्ड किया है और यहाँ पे इसके बीचों बीच से हमें सर्कल काट लेना है। तो मैंने यहाँ पे सीजर के मदद से सर्कल काट लिया है एकदम बीचों बीच, देख सकते हैं। फिर हमें इसे चूल्हे के ऊपर सेट कर लेना है तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, देख सकते हैं आप। फिर स्टील का स्टैंड लगा लेना है और लोहे का स्टैंड। तो इसी तरह से हो गया हमारा चूल्हा एकदम साफ सुथरा, करने की कोई झंझट नहीं। कैसा लगा ये वाला ट्रिक आप सब बताना ज़रूर। कभी कभी हम कुकर पे दाल चढ़ा देते हैं या फिर चूल्हे पे दूध रख देते हैं उबलने के लिए, तो वो उबलकर पूरा नीचे गिर के फैल जाता है। इसे साफ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि चूल्हे को ऊपर उठाना पड़ता है। ऐसे में आप इस तरह से प्लेट रख सकते हैं नीचे, ताकि जो कुछ भी गिरेगा ना वो इधर उधर नहीं फैलेगा। या फिर आप छोटी छोटी जो थाली होता है ना वो भी नीचे रख सकते हैं, ताकि अगर दूध उबल कर गिर भी जाता है या फिर प्रेशर कुकर से दाल निकल कर गिर भी जाता है तो भी इस थाली में स्टोर हो जाएगा, इधर उधर नहीं फैलेगा। बाद में आप थाली को धोकर फिर से रख सकते हैं। सो डियर हाउसवाइफ, आप इस तरह से अपना थोड़ा सा टाइम तो बचा सकते हैं। ये टिप्स आपको बहुत हेल्प करेगी टाइम सेविंग करने में। जब हम किचन में खाना बना रहे होते हैं ना तो हम किचन से कहीं हिलते ही नहीं। हमारा मसाला ना जल जाए, कहीं सब्जी ना जल जाए, बस इसी चक्कर में जब तक पूरा साग सब्जी खाना तैयार नहीं हो जाता तब तक हम किचन से टच से मस नहीं होते हैं। ऐसे में हमारा 2 से 3 घंटा पूरा किचन में बीत जाता है। तो इसी टाइम को भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत अच्छे से। जैसे कि आप लहसुन छील सकते हैं इसी टाइम पे। जब हम बाजार से लहसुन लेकर आते हैं ना तो सोचते हैं कि अभी साफ़ करेंगे तभी साफ़ करेंगे, हमें टाइम नहीं मिलता है ये सब के लिए, बस टाइम निकालना पड़ता है। जितने भी सारे हाउसवाइफ लोग हैं ना वो अपना काम काज ख़त्म करके दोपहर में थोड़ा सा टाइम निकालते हैं अपने लिए और वो बस उसी टाइम में ये सब करने लगते हैं। तो अगर आप खाना बनाते बनाते ये सब भी कर लेंगे ना तो जो वक्त आप दोपहर को निकालते हैं वो बस अपने लिए ही इस्तेमाल कर पाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। और इस तरह से लहसुन भी छील सकते हैं या फिर आप मिर्ची से डंठल भी निकाल सकते हैं। मिर्ची से डंठल निकालना भी अपने आप में एक बहुत रिस्की काम होता है। देखिए, हम जब खाना बना रहे होते हैं और हमें मिर्ची की ज़रूरत होती है, हम तभी के तभी डंठल निकालते हैं ना तो हम कभी कभी हाथ को चेहरे पे भी लगा देते हैं या फिर बच्चे होते हैं छोटे छोटे तो उन्हें भी छू लेते हैं, तो उससे जलन होती है, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो आप इस तरह से पहले से ही डंठल निकाल कर रख देंगे ना तो आपको कोई चिंता ही नहीं होगा जलन होने का।
या फिर आप सिंक में देखेंगे तो सिंक में हमेशा थोड़े से बर्तन पड़े ही रहते हैं। हमेशा आप जितना साफ़ करेंगे ना उतना, सिंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे बर्तन हमेशा मिलते हैं। तो इसी टाइम पे आप थोड़े से जो बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं सिंक पे उसे साफ़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं छोटे छोटे कटोरा साफ़ कर रही हूँ, ये कुछ मैं बच्चे को खाना खिलाती हूँ यहाँ पे, और कुछ पे चूल्हे पे खाना रखती हूँ। तो ऐसा करके मैं जब खाना बना रही होती हूँ ना तभी थोड़ा बहुत लहसुन से छिलका निकाल लेती हूँ, या फिर मिर्ची से डंठल निकाल लेती हूँ, या फिर इस तरह से थोड़े बहुत जो सिंक में रह जाते हैं बर्तन उसे साफ़ कर लेती हूँ। या फिर लगे हाथ आप देखेंगे कि कहीं पे कुछ दाग लगा हुआ है उसे साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें अलग से टाइम नहीं मिलता है। अब करेंगे तब करेंगे सोच कर हम कर नहीं पाते हैं, तो थोड़ा बहुत आप डस्टिंग भी कर सकते हैं। सो डियर हाउस वाइफ, आप इस तरह से अपना थोड़ा सा टाइम तो बचा सकते हैं। और देखते ही देखते यहाँ पे देखिए हमारा सब्जी भी पूरा तैयार हो चुका है। तो कैसा लगा ये ट्रिक आप सब मुझे ज़रूर बताना। ये टिप्स रिलेटेड है साफ़ सफाई से। जब भी हम किचन में जाते हैं खाना बनाने के लिए तो पहले खाना बनाने की जितनी सारी सामग्री होता है ना वो सब तैयार कर लेते हैं। जैसे प्याज छील लेते हैं, टमाटर छील लेते हैं, अदरक लहसुन वो सब छीलकर तैयार कर लेते हैं। जो साग सब्जी बनने वाला होता है ना वो काट कर तैयार कर लेते हैं। और ऐसे में धीरे धीरे करके हमारा जो किचन प्लेटफॉर्म है ना वो एकदम मैसी सा हो जाता है, और उसे फिर साफ़ करना एक अलग सा टास्क बन जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय लेकर आई हूँ। आप जब भी साग सब्जी काटें या तो आप पास में इस तरह से एक बास्केट रख लें, ताकि आप प्याज काटें तो उसका छिलका वहाँ पे इकट्ठा कर सकें। टमाटर काटें, लहसुन और फिर कोई साग सब्जी भी काट रहे हैं ना तो उसका छिलका भी वहीं पे इकट्ठा कर लेंगे, तो बाद में साफ़ करने की कोई झंझट नहीं रहेगा। और साथ में आपका जो किचन प्लेटफॉर्म है ना वो भी पूरा साफ़ रहेगा। अगर किचन प्लेटफॉर्म में स्पेस थोड़ा सा कम है तो आप बड़ा सा बास्केट रखने की जगह पे छोटा सा मग भी रख सकते हैं, ताकि जो भी आप काटें छिलका वगैरह वहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे तो आपका प्लेटफॉर्म जो है ना वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। और अगर आप मग भी रखना नहीं चाहते हैं तो सिंपल से एक पेपर रख लें और वो जो छिलका आप काट रहे हैं ना वो सब वहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे। तो ऐसे में आपका अलग से साफ़ करने का कोई झंझट नहीं रहेगा और किचन एकदम हमेशा साफ़ रहेगा। तो कैसा लगा ये वाला टिप्स आप ज़रूर बताना। अगर आप पहले से ही इसे फॉलो करते हैं ना तो भी आप लोग अपने जो एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। ये टिप्स भी है अगेन साफ़ सफाई से रिलेटेड। किचन में हम जहाँ कहीं भी डस्टबिन रखते हैं ना तो वहाँ पे चींटियाँ आ जाते हैं, क्योंकि कभी कभी हम वहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान भी फेंक देते हैं। इसीलिए इसका एक बहुत सरल सा उपाय है। हमें क्या करना है ना, लक्ष्मण रेखा ले लेना है और जहाँ भी हम रखते हैं डस्टबिन वहाँ पे लक्ष्मण रेखा से लक्ष्मण रेखा खींच लेना है। तो ऐसे में वहाँ पे चींटियाँ कभी नहीं आएंगे। सो डियर हाउस वाइफ, ये कुछ टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया जो मैं फॉलो करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर देना।